पार्टी का अगर ऐसे बड़ी जल्दबाजी तो में क्यों है बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक इतनी जल्दबाजी में हो रही है? क्योंकि अमूमन तो चुनाव की तारीखें जब घोषणा होनी होती है उसके आसपास होती है। क्या वाकई जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, इंडिया नाम का गठबंधन आप पर भी प्रेशर बिल्डअप कर रहा है क्या? देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, उसका लक्ष्य क्या होता है? इलेक्शन में जीत हासिल दर्ज करना। अगर उसके लिए जो भी उसकी स्ट्रेटेजी हो, जिस तरह से संगठन को मजबूत करना हो, कब किस वक्त पार्टी के पदाधिकारी को, पार्टी के बड़े नेताओं को मीटिंग के लिए बुलाया जाए और चर्चा की जाए, इसमें क्या बुराई है? भाई, हम पार्टी किस लिए है? इलेक्शन लड़ने के लिए, इलेक्शन में जीतने के लिए है ना। उसके लिए कोई भी कोशिश करना है वो सही है, कोशिश करेंगे हम, उसमें क्या कमी है? आज मीटिंग हो, कल मीटिंग हो, इलेक्शन के पास मीटिंग हो, ये तो अच्छी बात है कि हम एक ऐसी पार्टी हैं जो बराबर ज़मीन में ध्यान रखते हुए और ज़मीन की जो स्थिति है उसको देखते हुए अपने फैसले लेते हैं। और ज़मीन से जुड़े हुए लोगों से जुड़े हुए लोग होते हैं हमारे यहाँ, इसलिए ज़मीन का फीडबैक रहता है, उसके बेसिस पे हम काम करते हैं, चाहे कोई भी चर्चा करते रहे, ये तो सही बात है। लेकिन जहाँ तक आप जो आज आपका जो चल रहा है कि नीतीश कुमार जी के बारे में, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। राजीव भाई यहीं बैठे हैं। देखिए, ये सुबह से देख रहा हूँ कि ये जो गठबंधन है, घमंडिया गठबंधन, उसमें इतना घमंड है कि एक दूसरे को भी छोड़ना नहीं चाहते। अब देखिए, किसी ने कह दिया 7 सीट हम लड़ेंगे। अब केजरीवाल के लोगों ने कहा कि हम 7 सीट कैसे लड़ेंगे, अभी तो इनकी औकात ही क्या है। वो कह रहे, उनके प्रवक्ता कह रहे इनकी औकात क्या है, तो बहुत छोटे से नेता और इनकी कोई हैसियत नहीं, कैसे आके बोल सकते? वो भी अधिकृत प्रवक्ता अभी बार बार कह रहे हैं वो कि रोहन गुप्ता के हम अधिकृत प्रवक्ता हैं, इसलिए हमको जो बोला उसी को मानिए। तो भाई, आपके ही अधिकृत प्रवक्ता ने आके कहा कि 7 सीटें पे लड़ेंगे और वहाँ नूरा कुश्ती शुरू हो गया। तो इससे समझ में आता है 2 चीज़ें। अब नीतीश कुमार की हालत इतनी पतली हो गई है कि जितना भी कोशिश कर ले, देखिए आज तक कभी नहीं आए थे अटल जी के समाधि पे, कभी नहीं आए थे, कभी नहीं, पहली बार आए हैं। उनको पहले बार क्यों अटल जी याद आए? उसका कारण सिर्फ एक ही है कि उनकी हालत इतनी गंभीर है कि इंडिया में जो इनका जो गठबंधन जो है, जो घमंडिया गठबंधन है, उसमें कहीं सेट नहीं हो रहे हैं। उनके अपने तेवर है, इनके अपने तेवर है, सब एक दूसरे को और सब किसी न किसी सत्ता के लालच में है और वो चाहते हैं कि ये रास्ता अपनाओ ताकि फिर से वापस एनडीए में आ जाए। मैं इनको कहना चाहता हूँ, इस बात को राजीव रंजन जी सुन लें कि जितनी भी कोशिश कर लिए, दरवाजे बंद है, पूरे तरफ से दरवाजे बंद है। आप समाधि में जाके सोचते हैं कि उधर का रास्ता खोलेंगे, दरवाजा खोल लेंगे, बिल्कुल नहीं खुलेगा। नहीं, घमंडिया गठबंधन के साथी हैं, घमंड चूर हो गया, तो अब ये सोच रहे हैं कि किसी तरह वापस। देखिए, मेरी बात खत्म हो जाए, मैं अपनी बात कह रहा हूं कि देखिए, अगर हर इतना मान सम्मान होता, अगर वाजपेयी जी का इतना मान सम्मान होता तो हर साल आते। इतनी बातें जो कही उन्होंने उनके मोहब्बत में, तो बहुत पहले भी कह सकते थे कि उन्होंने इतना मेरे लिए, उनके बहुत सारे एहसान है मुझ पे, पहले भी कह सकते थे, पहले भी आ सकते थे। आज ही क्यों भाई? इसलिए कि जिस तरह का घमासान चल रहा है ये घमंडिया गठबंधन में, हर का घमंड चूर और नीतीश कुमार का चिकना चूर। ये तो बहुत बड़ी बात जफर इस्लाम साहब के, राजीव वापस आ जाए। सबसे पहली बात तो गरिमा जी, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है, बहुत सही बात बता रहा हूँ। दरवाजा ये बताना चाहता हूँ कि एनडीए के लिए दरवाजा उनके लिए कट, बिल्कुल नहीं। राजीव, खत्म। ऐसी कोई मनोदशा है क्या नीतीश कुमार की? सबसे पहले तो मैं जफर इस्लाम बहुत बार धोखा दिया कि जो मनस्थिति है, मुझे हैरानी होती है। एक तकिया कलाम इन्होंने बना लिया है कि दरवाजे हमारे बंद हैं। अरे, हर जगह कटोरा लेकर के आपके नेता पहुंच रहे हैं, छोटे छोटे दलों जिनकी कोई शख्सियत नहीं, जिनका कोई वजूद नहीं, जिनकी पहचान नहीं, वैसे दलों के आप भिखारी की तरह आपके नेता घूम रहे हैं। पहली बात सुन लीजिए। और नीतीश कुमार जी के आत्मसम्मान और उनके व्यक्तित्व पर सवाल उठाने की हैसियत आपकी नहीं है जफर इस्लाम साहब। पहली बात। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। एक व्यक्ति नहीं, अब आप बीच में इंटरप्ट नहीं करिए, अब आप सुनिए,
अभी आपने ज्ञान बांचा है, बीच में अब नहीं मेरा कह रहा, जवाब मैं सुन लीजिए। मैं नहीं तो नहीं खाली नहीं, एक मैसेज है आपके ये अराजकता है, मैसेज दिया है, ये मैसेज उच्छृंखलता दिया है। आप बस पहुंचा मेरी पूरी दीजिए। बात जफर साहब मैं मौका दूंगी आपको। इस वाले मैं- कार्यक्रम में एक दूसरे के बीच में बोलने की परंपरा है नहीं, मैं मौका दूंगी। राजीव जी बात मर्यादा की लक्ष्मण रेखा मैं पार नहीं करता हूं, लेकिन आपकी आदत हो गई है, आप सुलझे हुए इंसान हैं, लेकिन आपकी प्रतिस्पर्धा जिन प्रवक्ताओं के साथ आपके पार्टी के अंदर है ना, आपकी पूरी शब्दावली, आपके विमर्श का तरीका बहुत ही निम्न स्तरीय होता जा रहा है। कौन किसके दरवाजे पर जाएगा, कल आपके दरवाजों की स्थिति क्या होगी आपको अंदाजा है? दस्तक देने वालों का इंतजार करेंगे आप। 24 में आपकी वापसी नहीं होने जा रही है। नीतीश कुमार जी तो इस महागठबंधन की पूरी कवायद के सूत्रधार हैं। देश में आपकी जड़ों को किस तरीके से उखाड़ फेंका जाए, जिस तरह से आपने पूरे देश में धार्मिक ध्रुवीकरण की स्थिति पैदा की, जो वैचारिक अराजकता पैदा की, राज्यों में जिस तरह के हालात आपने बनाए, जिस तरह से देश के कई राज्यों में दंगे आपने भड़काए, उसके बाद कोई नैतिक अधिकार है? भूख बेरोजगारी पर तो हम हर बार बात करते हैं, महंगाई पर बात करते हैं, लेकिन आपकी डिप्लोमेसी कितनी बौनी है, आपके आर्थिक नीतियों का परिणाम पूरा देश भुगत रहा है। राजीव जी, लेकिन नीतीश कुमार पर सिर्फ 10 सेकंड। सवाल उठाने के पहले मैं आपको 10 एक बात सेकंड बता दीजिएगा देता हूं, मुझे। शायद राजनीति में आपका जन्म नहीं हुआ होगा। नीतीश कुमार जी अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में जो उनका मंत्रित्व का कार्यकाल है, जो उनके व्यक्तित्व का मुझे असर जवाब इनके देना है, 10 सेकंड। व्यक्तित्व पर है, उसकी चर्चा करके उन्होंने अपने खुद को ये साबित करने का काम किया है कि विचारधाराएं अपनी जगह है, लेकिन अगर हमारा संबंध है तो हम डंके की चोट पर उसे बोलेंगे। लेकिन राजीव जी, अभी जफर साहब ने एक सवाल उठाया। जफर साहब आ रही हूँ। जफर साहब जो सवाल उठा 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड उसका जब ठीक है, आप 10 बात सेकंड कहिए, आप देखिए, बात पोल खोल देते हैं। नहीं राजीव भाई, मैं नहीं बोलता, यकीनन नहीं बोलता। मेरा जन्म हुआ नहीं राजनीति में, नहीं कोई बातें, सब कुछ मानता हूं, और यकीनन नहीं मिलता। जब एनडीए के पार्टनर थे तब भी वो नहीं गए। मान सम्मान ऐसा नहीं, जब आदमी कमजोर हो जाए तब मान सम्मान दे तो समझिए कि उसकी कोई जरूरत है, लालसा है, कोई लालच है। और मैं एक और बात कह रहा हूं आपको, मैं कहीं कोई छोटी मुंह बड़ी बात कह रहा हूं कि अगर नीतीश कुमार जी वाकई चिंतित नहीं होते, अपने जो घमंडिया गठबंधन की जड़ें मजबूत करते करते अपनी जड़ें इतनी कमजोर कर दिया है कि उनको ही एक नूर बिहारी का जो एक शेर याद आता है, इतने हिस्से में बढ़ गया हूं मैं कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। आज वो खाली हाथ है, कटोरा भी नहीं हाथ में। भाई कहां जाए? जफर साहब, सब एक दूसरे के इंडिया हाथ में में कटोरा आपका जो पकड़ा घमंडिया है। गठबंधन ना, तो लेकिन लालसा कहां आपकी जाए आखिर? वो जफर बनाते साहब, नहीं कुछ, वो कुछ बनाते नहीं। ठीक है जफर साहब, मैं नहीं, सवाल वो कुछ रखूं बना, अपना? आपने बोला ना गरिमा जी, जफर। कुछ नहीं बनाया तो भाग गए। मैं सवाल रख दूं वो अब बात आपके कह रहा हूं सामने? मैं, आपने कहा भी गरिमा जी कि कुछ नहीं बनाया, कन्वेयर नहीं बनाया तो भाग गए छोड़ के। मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा हूं राजीव भाई, आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन हकीकत को दोहरा रहा हूं। जफर साहब, लालसा अगर नीतीश कुमार के मन में एनडीए आ जाने की है, नीतीश कुमार बेहतर जानते होंगे, दरवाजे हैं, लेकिन आपके भी मन में लालसा है क्या कि शरद पवार को इधर मिला लिया जाए? अजीत पवार को लाने से पहले 70,000 करोड़ का आरोप तो था। अजीत पवार इधर आ गए, साथ में और 8 विधायकोों को लेते आए। मैं एक बात अब शरद पवार की लालसा, देखिए, मैं ये नहीं जानता कि कौन इस गठबंधन में एनडीए में रहेगा, कौन नहीं आएगा, ये इसकी जानकारी नहीं है। ये रोहन भाई से पूछ लीजिए, अधिकृत प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी। नहीं, कांग्रेस पार्टी के शरद पवार जी के बारे में उनके ही बड़े एक लीडर ने कहा है, पृथ्वीराज जी ने, उसमें सच्चाई है कि नहीं ये उनसे ही पूछ रही है, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अधिकृत है, कह रहे 7 सीटों पे दिल्ली में लड़ेंगे, दिल्ली वाले कह रहे कि बहुत टुटपुंजिया कोई छोटा नेता है, उसको इसकी कोई बात का वैल्यू नहीं। इन सब बातों में नहीं जाता हूं, जो रहेगा रहेगा, नहीं रहेगा नहीं रहेगा। लेकिन हकीकत एक बात है कि नीतीश कुमार जी आखिर आज ही क्यों गए? इस बार इतने बार क्यों नहीं गए? पहले एनडीए के साथ रह के भी नहीं गए। इतना अगर मान सम्मान आज बढ़ गया क्या? ये मैं सवाल तो उठेगा ना किसी के दिल में। अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं गलत थोड़ी बोल रहा हूं। अरे मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं पिछले साल भी मैं गया, नहीं देखा, उससे पहले साल भी नहीं देखा, उससे पहले साल भी नहीं देखा, उससे पहले साल भी नहीं देखा। आखिर क्यों नहीं देखा? ये आए नहीं थे तभी नहीं देखा, वरना तो मुझे दिख जाते हो। सियासत में कब कौन बदल जाता है जफर साहब? आप भी मजबूत आपने भी सियासत की इस अवसरवादिता का कई मौकों पर फायदा उठाया।
इतना ही लेकिन बता ठीक रहा है, हूँ। नीतीश कुमार के राजीव लिए भाई, एनडीए के दरवाजे राजीव भाई, बंद, आप लेकिन अच्छे शरद इंसान पवार हैं। के लिए आप नहीं कह रहे। मजबूत थे शरद वो, पवार के लिए अब मजबूर दरवाजे है वो, बंद हैं। फर्क है ये। हाँ, शरद पवार के लिए बंद मजबूत- नहीं है, ये मान लिया नहीं, जाए। मैं ठीक कैसे है। बोल सकता हूँ? जिनके लिए दरवाजे बंद नीतीश कुमार के लिए बताया, आप वो बोल मजबूत सकते थे, हैं। आज मजबूर है। ये नीतीश फर्क कुमार है। के लिए आप नीतीश कुमार के लिए आप नहीं, है खुले ना, मंच पर बोल किसने रहे को कहा आज वो किस तरह के सहारे लेने के लिए आ गए। लेकिन मैं तो आपको इससे बता रहा हूं दर्द कि ये क्यों हो सब रहा ये है? सब अटल स्टंट जी नहीं ने चलेगा। राजधर्म का पालन वो करने का मजबूत से मजबूर हो गए। राजधर्म पालन करने का निर्देश दिया अच्छा, था चलिए, नरेंद्र अब मोदी हो जी गया को, सब। इसलिए आप दुखी हैं क्या? अटल जी की समाधि पर नीतीश कुमार जी चले गए। कमाल की सियासत तो- वही राजीव जी और जफर साहब, राजीव अरे, जी मैं पहले और भी जफर जाते साहब। नहीं, रिस्पेक्ट, कमाल मान की सम्मान आज सियासत बढ़ है। गया। नीतीश कुमार आप के तो लिए कांग्रेस दरवाजे वाला हाल बंद कर रहे हैं, हैं। शरद पवार के के बड़े लिए नेताओं को अधिकृत मान तौर सम्मान पर दिया अभी नहीं। कुछ कहा नहीं आज जा सकता।